जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। ना जाने कितनी बार हमने इस वचन को परमेश्वर के भवन में पढ़ा होगा और शायद गाया भी होगा, पर मालूम नहीं हम में से कितनों ने इसके सही अर्थ को समझा होगा। लेकिन आज जिस समय में है, इस समय ने हमें सिखाया कि इस वचन का सही अर्थ क्या है। आज हमें मालूम चल रहा है कि परमेश्वर के भवन का क्या महत्व है। हम कैसे परमेश्वर के भवन में मिलकर जाया करते थे और उसकी आराधना किया करते थे। हमें विश्वास है कि जल्द ही वो दिन लौट कर आएंगे, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक हम इसी रीति से आराधना करते रहेंगे। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को आरंभ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में हम तेरे सामने आते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें आज दिन तक परमेश्वर जीवित रखा। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु जी, तेरे प्रोटेक्शन के लिए परमेश्वर, जो आज दिन तक हमारे साथ बनी हुई है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ उस अनुग्रह के लिए जो हर दिन हमारे लिए नया हो जाता है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर तूने हमारे जीवन में जोड़ी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हमें जिंदा रखने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बात के लिए यीशु मसीह। आज की सुबह में परमेश्वर एक बार फिर से हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर, और मेरी ये हृदय से प्रार्थना है प्रभु यीशु कि हम तेरी नज़दीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए परमेश्वर। तू हमारी मदद सहायता कर परमेश्वर, ताकि तुझे और ज़्यादा जान सके परमेश्वर, और ज़्यादा तुझसे प्रेम कर सके परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, आज की सुबह में तू हम सभी लोगों पर अपना आत्मा उंडेल दे यीशु मसीह। ओ प्रभु, उस आत्मा की भरपूरी को तू हमें दे परमेश्वर। जैसे जैसे हम आराधना में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है यीशु मसीह, तेरी आत्मा से भरकर हम तेरी आराधना को कर सके परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू हमें हर एक बात को सिखा परमेश्वर, तेरी इच्छा को कैसे पूरी करना है प्रभु जी, उसको तू हमें सिखा यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करती इन सारी बातों के लिए प्रभु। जब तेरे दास यीशु मसीह तेरा प्रचार करते हैं प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है तो उन्हें अभिषेक कर परमेश्वर, अभिषेक दे यीशु मसीह, और होने दे प्रभु जी उनके मुंह से तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे कानों को तू तैयार कर, ताकि तेरा वचन यीशु मसीह हम सुन सके। और जब वो वचन हमारे कानों में जाता है, हमारे हृदय में जाता है परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है वो फल पाने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह इन सारी बातों के लिए। आगे की पूरे सर्विस को यीशु मसीह मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर, और तेरी प्रोटेक्शन को चाहती हूँ परमेश्वर। तेरे प्रेम को जो परमेश्वर तूने हमसे किया वो बना रहे परमेश्वर। इन सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए अब हम गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करें। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा।
मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पर लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। रंज दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। रंज दुख मेरे मिटेंगे तमाम, लेता रहूंगा सदा तेरा नाम। चरणों में तेरे सदा रहूं, चरणों में तेरे सदा रहूं, भजन करूं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। थामा है जब से तेरा हाथ, कट गई दुख की सारी रात। वचन में तेरा सदा पढ़ूं, वचन में तेरा सदा पढ़ूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन संहिता 150 और उसकी 6ठी आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हर एक चीज जिसमें प्राण है वो परमेश्वर की आराधना करे। तो क्यों ना हम लोग सब इस वक्त आत्मा और सच्चाई के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की
कि मेरा जीवन पिता परमेश्वर तुझे हर समय चाहे। और प्रभु ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी पुकार है कि परमेश्वर पिता परमेश्वर सच में हम अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु हम तुझे पहला स्थान देने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू वो परमेश्वर है जो हमें क्षमा देता है, तू वो परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देता है, हमें आजादी देता है और परमेश्वर हमें हमारे पापों से आजाद करता है। प्रभु सच में वो यीशु नाम कितना अद्भुत नाम है। हालेलुया। क्यों ना हम उस परमेश्वर की स्तुति करें और उस परमेश्वर से कहें यीशु नाम, यीशु नाम सारे नामों में ऊंचा वो यीशु नाम है। हालेलुया। आमीन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से कहें यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम की जय। चाहे दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम यीशु नाम, की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उस यीशु नाम को पुकारे यीशु नाम, और फिर से कहे यीशु नाम। यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम। यीशु Oh नाम Lord, we worship you, Jesus. की जय। Amen. यीशु नाम, यीशु नाम,
उस परमेश्वर को कहें, प्रभु सच में तू मुझे मेरे पापों से आजाद करता है। लॉर्ड वी वांट टू थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग आवर लाइव्स लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने मुझे क्षमा किया, तूने मुझे उस पापों की कीद से आजाद किया। हालेलुया, आमेन लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में आजादी है, उसके नाम में मुक्ति है, उसके नाम में चंगाई है और उसी के नाम में शिफा है। प्रियो, अगर हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तुझे पहला स्थान मिले, प्रभु मेरे जीवन में पिता परमेश्वर तू बढ़ता जाए और प्रभु मैं घटता जाऊं। प्रभु ऐसी प्रार्थना करें और उससे कहें कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु मैं चाहता हूं, प्रभु मैं चाहती हूं, लॉर्ड यू बी लिफ्टेड अप इन माय लाइफ। हालेलुया, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। फिर से गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सच में प्रभु, Lord, it is you that I desire. प्रभु हमारी इच्छा है तो सिर्फ यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रभु तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए, प्रभु मेरे जीवन में पहला स्थान तू पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु होने पाए कि आज हम सबकी ये प्रार्थना हो कि प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटती जाऊं। प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन से होती जाए, क्योंकि प्रभु ऐसा और कोई नहीं जिसकी आराधना हम कर सकें। प्रभु जी, आमेन लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर धन्यवाद करना चाहते हैं आपको। लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड। प्रभु तू स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू उस सिंहासन पर है जहां पर प्रभु स्तुतियां गूंजती हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारी स्तुति को भी प्रभु एक्सेप्ट करता है, हमारे पिता परमेश्वर गीतों को भी प्रभु तू ग्रहण करता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, प्रभु अपनी आत्मा से तृप्त करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, ओ लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु अगर कोई है तो प्रभु सिर्फ तू है। तू प्रभु मेरा है और मैं तेरा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा खुदा है प्रियो, वो हमारा पिता है। उसकी बाहों के अलावा कोई और जगह नहीं प्रियो जहाँ हम प्रेम को पा सके, कंफर्ट को पा सके। क्यों ना हम मिल करके गाएं, हाँ वो
गाए, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। फिर से तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। फिर से गाएंगे, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। हालेलुया, मैं रहूं सदा। इस वक्त हम लोग मिल करके गाएंगे और कहेंगे, प्रभु सिर्फ तेरी मर्जी प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो, होने पाए कि उस परमेश्वर की योजनाएं, उस परमेश्वर की इच्छाएं, उस परमेश्वर की चाहतें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। कलीसिया सब मिल करके हम लोग गाएं, चर्च लेट अस सिंग टुगेदर दैट लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। लॉर्ड वी वांट टू थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। परमेश्वर पिता एक बार और धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं कि हमारी जो ये स्तुति और आराधना और गीतों का गाया जाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हुआ है। लॉर्ड वी बिलीव दैट यू एक्सेप्टेड आवर प्रेजेस। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु इस आराधना को और इस प्रार्थना को, हमारे दिल की इच्छाओं को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय होगा हमारे लिए कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जब परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आता है तो बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उसको ग्रहण करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज के इस रविवार या आराधना में और विशेष रीति से जब अभी हम संदेश को मनन करने जा रहे हैं, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज भी पिता परमेश्वर हम सभी से अपने पवित्र वचन से बातचीत करने जा रहा है और मैं आशा करता हूं इसमें हम सभी आशीषित होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आइए वचन को सुनने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे अपने आप को दीन और नम्र करके लेके आते हैं और प्रभु जब हम तेरे जीवित वचन को मनन करने जा रहे हैं पिता, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। पिता मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मैं नहीं लेकिन प्रभु तू हमसे बातचीत कर। और प्रभु जितने लोग भी इस संदेश को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, ये उनके दिलों में जीवनों में प्रभु कार्य करने पाए, यही मेरा विनती है। मेरी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर के जन, आपको याद होगा पिछले समय में जब मैं परमेश्वर के इस संदेश को आपके मध्य में लेके आया था, हम उस परमेश्वर के आवाज के ऊपर मनन किए थे, हियरिंग ऑफ गॉड्स वॉइस, और वो पहला भाग था। और आज मैं इसी संदेश के दूसरे भाग को आपके मध्य में रखना चाहता हूं और जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है, मैं उस बात को, उस संदेश को वचन के द्वारा आपके मध्य में रखना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि जरूर प्रभु हमें आशीषित करेंगे। और जब हम उन संदेश को मनन किए थे, मैं जल्दी से उन बातों को आपको याद दिलाना चाहूंगा
हम किन बातों के ऊपर मनन किए थे। हम लोग यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पहले पद से लेके 6 पद के बातों को लेके हमने मनन किए थे, और उसमें परमेश्वर के आवाज उन भेड़ों पहचान पाते हैं जो भेड़े उनके रखवाली में रहते हैं, उनके भेड़शाला में रहते हैं। और उसके आधार पे हमने उन बातों को ध्यान दिया था, मनन किया था। वो है, हम अपने आवाज को कभी कभी सुनते हैं, हम शैतान की आवाज को भी कभी कभी सुनते हैं, लेकिन विस्तार रीति से हम लोग उस बात को मनन किए थे, परमेश्वर किस रीति से हमसे बातचीत करता है, वह परमेश्वर की आवाज को किन किन माध्यमों से हम लोग सुनते हैं। और मेरा विश्वास है प्रभु आप सभी को बहुताई से आशीषित किया है। और आज हम दूसरे भाग के ऊपर मनन करेंगे, हियरिंग ऑफ गॉड्स वॉइस पार्ट 2। इस संदेश में प्रभु ने जो मेरे मन में डाला है वो है, प्रभु हमसे कब बात करता है, When God speaks to us। आज उसी के आधार पे कुछ समय हम लोग ध्यान मनन करेंगे। मैं जब इस बात के ऊपर परमेश्वर के चरणों में बैठ के मनन कर रहा था, प्रभु सबसे पहला बात मेरे मन में डाला वो है, प्रभु उस समय बात करता है जिस समय वो एक महान उद्देश्य को इस संसार में या मनुष्य जाति के लिए पूरा करना चाहता है। और प्रभु लगातार उस कोशिश में रहता है उत्तम बातें, आशीषें और हर एक के अच्छी बातों को इस संसार के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए करे। और परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर बातें जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं उसको मेरे मन में दिया है। यहां पर हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर एक महान योजना को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर खुद एक मनुष्य को ढूंढता है जिससे वो वार्तालाप करना चाहता है। और हम पुराने नियम में उस घटना को हम पाते हैं, जब सारे इज़राइल लोग उस मिस्र देश में बंधुआई में थे, जब वो लोग लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तो सुना, लेकिन परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाह रहा था। उस व्यक्ति को ढूंढने में परमेश्वर को लगभग 430 साल लग गए। मेरे प्रिय मित्रों, ये वचन में ही लिखा गया है। और परमेश्वर जब मूसा को ढूंढा, उससे बातचीत करने के लिए उसको 430 वर्ष लगे, जो निर्गमन उसका 12 अध्याय का 40 पद में लिखा गया है। लेकिन मूसा से जब वार्तालाप होता है उसके बारे में हम लोग निर्गमन उसका 3 अध्याय में पाते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, यहां किस प्रकार से यह घटना हुआ है हम सब जानते हैं। जब मूसा अपने ससुर के घर पे रहता था और भेड़ों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाता था, उस समय की यह घटना है। और वहां पर वो देख रहा है एक ऐसी झाड़ी है और वो झाड़ी जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। और वहां पर परमेश्वर खुद मूसा से वार्तालाप कर रहा है, जो निर्गमन उसका 3 अध्याय पहले पद से लेके आपको 6 पद के अंदर में ये इस घटना की विवरण दिया गया है। और वहां पर मूसा जब उस झाड़ी के नजदीक में होता है, वो देख रहा है झाड़ी तो आग है लेकिन झाड़ी जल नहीं रहा है, भस्म नहीं हो रहा है। और अंदर से एक आवाज आता है, मूसा तू अपने पहने हुए जूते को तू निकाल दे, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है। और वहां पर मूसा उस परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है। और वहां पर परमेश्वर मूसा से आमने सामने जैसे बातचीत कर रहा है। और 7वें पद में इस बात को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर खुद कहता है, और यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो जलजलाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में
जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, इमोरी, परिजी, हिब्बी और युबूसी लोग के स्थान में पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर परमेश्वर अपने उस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो मूसा के साथ वार्तालाप कर रहा है। और वो उद्देश्य क्या है कि मिस्र से उस लोगों को, जो हमारे परमेश्वर के चुने हुए जाति है, वो इज़राइल लोगों को बाहर निकाल के वो एक ऐसे प्रॉमिस लैंड में पहुंचाना चाह रहा है जहां पर हर एक प्रकार के आशीषें हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमसे डायरेक्ट रीति से बातचीत करता है, आमने सामने बातचीत करता है, और इस वार्तालाप को इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने महान योजना को पूरा कर सके। आज प्रभु भी हमसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। जिस रीति से मूसा से बात किया, उसी रीति से वो मुझसे बात करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ताकि इस संसार में उसका जो महान उद्देश्य है, वो है उद्धार का बातें, उसको पूरा करना चाहता है। कितने अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच उस दिन परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया, और आगे की कहानी को हम जानते हैं, आगे की घटना को हम अच्छी तरह समझते हैं कि परमेश्वर किस रीति से मूसा को इस्तेमाल करते हुए मिस्र देश से संपूर्ण इज़राइल लोगों को बाहर निकाल के लेके आ गया। और प्रभु हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे ही हजारों संख्या में बहुत सारे ऐसी आत्मा हैं जिनको कि प्रभु उस पाप के दलदल से निकाल के लाके उद्धार के उस अनुभव को देना चाहता है, एक जीवन जीवन देना चाहता है। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं सुंदर बात के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, दूसरी बात हम यहां पर क्या देखना चाहते हैं, कब हमसे प्रभु बातचीत करता है। प्रभु, हम लोग जैसे कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 10वें अध्याय का उस पहले पद से 6 पद में हमने देखा, भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं। जब एक भेड़ उस परमेश्वर के दायरे में पाया जाता है, वो चरवाहा अपने भेड़ों को बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही पसंद करता है। लेकिन इस जीवन में कभी कभी हम उस भेड़शाला से बाहर निकल के चले जाते हैं और प्रभु उसमें दुखित होता है। लेकिन परमेश्वर का यही कोशिश रहता है कि मैं अपने भेड़ों को अपने भेड़शाला में फिर से मैं वापस लेके आ जाऊं। और प्रभु अपने संतानों को, अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करता है। और बाइबल में भी हम उसी रीति से एक व्यक्ति के चरित्र को देखते हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं दाऊद के जीवन को। दाऊद जब छोटा था, उसी समय से परमेश्वर ने उसको चुन लिया, उसी समय से परमेश्वर ने उसको अभिषेक कर दिया। और इतना ही नहीं, जब एक बहुत बड़े एक राक्षस टाइप का व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, परमेश्वर ने सामान्य चीजों से ही उसको हराया और उसको जीत दिलवाया। उतना ही नहीं, उसने बाद में उस यहूदा देश का एक राजा भी बना दिया। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन दुख की बात है, जब हर एक रीति से दाऊद सामर्थी बन चुका था, धनवान बन चुका था, उसके पास हर एक प्रकार का शक्ति था, इसके बोलने से कुछ भी हो सकता था, उस दाऊद ने परमेश्वर को भूल गया। मेरे प्रिय मित्रों, जो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और एक ऐसा समय आता है जहां पर दाऊद पाप में गिर जाता है। और हम उस कहानी को हम लोग पाते हैं, जो स्पेशली दूसरा सामुएल उसका 11 अध्याय में किस रीति से दाऊद बेतशेबा के साथ व्यभिचार पाप करता है। उतना ही नहीं, ही बिकेम ए मर्डरर, उसने बेतशेबा के पति को मरवा डाला। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत ही घिनौना पाप में गिर गया, जबकि परमेश्वर ने खुद उसको चुना था। लेकिन परमेश्वर के मन में बहुत ही दर्द होता था कि ये मेरा बेटा है, मैंने उसको अलग किया है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इसको वापस लाना है। मेरे प्रिय मित्रों, हम यहां पर देखते हैं
दाऊद भूल जाता है परमेश्वर को और अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और उसी समय परमेश्वर इतना दर्द से भरा हुआ, आज वो डायरेक्टली दाऊद के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने दास को भेज के उसको चेतावनी दे रहा है, उसको पश्चाताप करने के लिए मौका दे रहा है। और उस बात को हम लोग दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय में पाते हैं। और परमेश्वर ने नातान नाम के एक भविष्यद्वक्ता को, परमेश्वर की उस दास को भेजता है दाऊद के पास। और वहां पर हम देखते हैं पहले पद से लेके 6 पद के अंदर में नातान एक छोटा सा कहानी के द्वारा दाऊद को समझाने के लिए कोशिश करता है। और जब अंत में उस कहानी में हम देखते हैं 6 पद में, वहां पर हम लोग पाते हैं कि 5 और 6 पद में दाऊद बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है वो धनी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अनोखी बात यहां पर हम देखते हैं जो 7 पद में, वहां पर नातान दाऊद से साफ रीति से कहता है। मैं इस पद को आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर बातचीत करता है अपने दासों के द्वारा हमारे जीवनों को परिवर्तन करने के लिए। और यहां पर नातान का काम यहां पर हम देख रहे हैं। और ये कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। उसके बाद बहुत सारी बातों को लिखा गया है। उसके बावजूद भी तूने पाप कार्य कर दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर यहां पर इतना क्रोधित है, जिस दाऊद को वो इतना प्यार करता था। और वचन कहता है दाऊद परमेश्वर के दिल के करीबी रहने वाला व्यक्ति था। और यहां पर 11 पद में परमेश्वर क्या कहता है, देखिए, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कितना निराश हो चुका है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाते हैं, तब परमेश्वर चाहता है कि हमसे वो बात करे, हमारे जीवन को हम बदल दे, हमारे सारे जो संसारी की इच्छाएं जो ईश्वर के विरुद्ध में जाता है, उससे हम वापस आ जाए। और यहां पर परमेश्वर की कोशिश वही है। परमेश्वर उस समय बात करता है जिस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाते हैं। और यहां हम देखते हैं आगे क्या घटना होता है। तब नातान की बात को दाऊद सुन के वो पश्चाताप करता है। मैं उस पद को आपके मध्य में पढ़ूंगा। यहां लिखा है 13 पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज चर्च इस बात को समझना जरूरी है कि बहुत बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनते हैं, अभिषेक करते हैं, हमें शिरोमणि भी बना देते हैं, हमें हर एक बातों में आशीषित करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य को करते हैं, परमेश्वर उन बातों को पसंद नहीं करता है और चाहता है कि हम पश्चाताप करें। और यहां पर दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, he was trying to repent before the Lord. He is confessing that yes, I have done sin against the Lord. और यहां 13 पद में उसके पश्चाताप के हृदय को देखते हैं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है जब हम अपने आप को एक पश्चाताप के दिल को लेके आते हैं। और अनोखी बात जानते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। जब दाऊद ने इस बात को कहा, तब नातान क्या बताता है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। हालेलुया। कितने अद्भुत बातें हैं, कितने प्रेमी परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर हमें बार बार इस बात को जताना चाहता है, हमें रिपेंट करना जरूरी है। आज जो कोई व्यक्ति मेरे इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर चाहता है हम अपने पापों को पश्चाताप करें, हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने कहें। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन उसके साथ साथ एक शर्त है जो हम नया नियम में भी देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उस पापनी स्त्री के पापों को क्षमा कर रहा था और उसने क्षमा कर दिया, उसके बाद एक ही चीज कहा, जा, लेकिन फिर से तू इन बातों को मत कर।
बहुत बार हम परमेश्वर के प्रेम को भी हम लोग उसको ग्रांटेड के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन प्रभु उस बात को नहीं चाहता है। क्योंकि दाऊद के जीवन में उस बात को हम देखते हैं, जब उसने पश्चाताप किया, जब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया उसके दास के द्वारा, नातान के द्वारा, उसके बाद वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और प्रभु आज हमसे यही कहता है, यदि हम एक बार पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमारे गुनाह माफ कर दिया जाता है, लेकिन हमें उसको दोहराने की जरूरत नहीं है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं एक पद आपके मध्य में पढ़ना चाहता हूं, मुझे बहुत पसंद है, जो भजन संहिता में पाया जाता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय का 18 पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। आज प्रभु हमारे टूटे हुए मन को देखना चाहता है, वो हमारा नजदीक रहना चाहता है, हमसे वार्तालाप करना चाहता है, व्यक्तिगत रीति से वार्तालाप करता है, उसके साथ साथ प्रभु के दासों के द्वारा भी वार्तालाप करता है। लेकिन हमारा समर्पण उस परमेश्वर के प्रति रहना अनिवार्य होना जरूरी है। तीसरी बात देखते हैं, कब प्रभु बातचीत करता है। When God speaks to us, जब हम उसको बुलाते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं, He is there to listen us। और उतना ही नहीं, वो हमारी बातों को सुनता है और हमसे बातचीत करता है। मैं आपके मध्य में उन पद को पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही सुपरिचित और बहुत ही अनोखा पद है, जो यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय का 3 पद में पाया जाता है। यहां इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। He is ready to listen us। जब हम उसको पुकारते हैं वो सुनता है, उतना ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें, अनोखी बातें, आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, उस परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, वो आपके जीवन में रिवील करना चाहता है, उस प्रकाशन को देना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि हम उससे बात करें। और प्रभु बहुत ही प्रेमी ईश्वर है, हमें वो सुनता है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, इसमें हमें घबराने की बात नहीं है। यदि परमेश्वर की तरफ से यदि कभी उसका उत्तर आने में समय लगता है, प्रभु यदि हमसे बातचीत करने में समय लगता है, वो हमारा एक विश्वास का परख जाना का समय रहता है, क्योंकि वचन उसके ऊपर गवाही है। मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इजराइल लोगों ने 430 साल तक उन्होंने प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करना शुरू किया। यदि हम पुराने नियम और नए नियम के बीच में समय को देखते हैं, जिसको कि साइलेंट पीरियड कहा जाता है, लगभग मोर देन 400 साल बीत गया उस बीच में। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु हमें मदद करे इस बात को हमें समझने के लिए, प्रभु हमें सहायता करे इस बात के लिए समझने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। ये बातें हम मनन कर रहे हैं कि कब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। अच्छी बात है, मूसा के जीवन से हमने देखा जो डायरेक्टली बातचीत किया, उसके साथ साथ उस बात को भी हमने देखा कि जब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है तब वो बात करता है। उसके साथ साथ हमने देखा जब हम पुकारते हैं परमेश्वर को, प्रभु हमसे बातचीत करता है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, हमारा रेस्पॉन्स उसके प्रति क्या रहना चाहिए। When we hear from God, it needs just do it। जब हम परमेश्वर से सुनते हैं उसकी आवाज को, जो कहता है उसको हमें करना ही है। और यदि हम नहीं करते हैं, हम दाऊद के जीवन की बातों को हमने देख पाया। मेरे प्रिय मित्रों, उसको हम करना है। मैं एक और वचन में से ही आपको एनकरेज करना चाहूंगा, जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में पाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा आश्चर्य का उनको उल्लेख किया गया है, बताया गया है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, इस 6 अध्याय में हम लोग उस घटना को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को बांट रहा है और वहां पर
संख्या दिया गया है 5000 पुरुषों, और वहां पर औरत भी होंगे, डेफिनेटली बच्चे भी होंगे, और बच्चे के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। सो वहां लगभग मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से नॉट लेस देन 20,000 पीपल वेयर देयर। वहां लगभग 20,000 से ज्यादा लोग होंगे। लेकिन यहां पर क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि इन लोगों के लिए खाने का प्रबंध करो, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से बहुत सारे कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाते, सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और फिलिप्पुस तो यहां तक भी कह दिया कि लगभग 200 दिनार का भी रोटी यदि हम ला के इनको खिलाते हैं, शायद वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन उस भीड़ में एक बच्चे ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना था। और जानते हैं, जब उस बच्चे के पास शिमोन पतरस जाके पहुंचता है और पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कुछ है खाने के लिए, वो बहुत ही सरल रीति से कहता है, हाँ मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और उसके बाद वो पूछा होगा, क्या इस 5 रोटी 2 मछली को तुम देना चाहते हो? उसने तुरंत उठा के दे दिया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि उस भीड़ में दूसरों के पास भी खाने का सामग्री होगा, दूसरे बड़े लोगों के पास भी होगा, दूसरे बच्चों के पास भी होगा, लेकिन ये बच्चा जब यीशु के आवाज को सुनता है तुरंत उस बात को कर देता है। जब परमेश्वर के उस चेले ने, यीशु मसीह के चेले ने उस बच्चे से बातचीत करता है, तुरंत उसने दे दिया है, तुरंत कर डाला। जब परमेश्वर हमें कहते हैं, हमें करना जरूरी है, क्योंकि जब हम करते हैं हम बहुत बड़े आशीषों को देख पाते हैं। और यहां उस घटना से हम लोग इसी चीज को डिस्कस में हम पाते हैं कि 5000 पुरुष तो थे, महिला भी थे, बच्चे भी थे, सबको खिलाने के बाद उनके चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने 12 टोकरी रोटी को बटोरा। अद्भुत परमेश्वर है। कभी कभी हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन में ही रह जाते हैं, बहुत सारे गुणा भाग में ही रह जाते हैं, बहुत सारे हिसाब में ही रुक जाते हैं उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद। लेकिन इस बच्चे ने तुरंत सुना और उसको करा। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु हमसे यही चाहता है। जब प्रभु आपसे बात करना चाहता है, जब प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, हमें तुरंत करना जरूरी है। तब जाके हम आने वाले समय में उसको हम एक बहुत बड़े आशीष के माध्यम से उस परमेश्वर के कार्य को हम देख पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इस समय मैं के प्रभु के दास के बारे में आपके मध्य में कहना चाहूंगा। एक परमेश्वर के दास थे, अभी भी है, और वो अपने गांव में छोटा सा बिजनेस करते थे। और उनका विवाह एक बहुत बड़े धनी घर के लड़की के साथ भी हुआ। जब ये लोग परिवार बनाना शुरू किए, तब परमेश्वर ने इस व्यक्ति से कहा कि तू अपना गांव छोड़ और मेरे कार्य के लिए तू निकला। सो पति पत्नी दोनों ने डिसाइड किया। पत्नी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से आती थी, धनी घर से आती थी। लेकिन तब भी पति की बात को मान के ये लोग अपने गांव को छोड़े और एक ऐसे गांव में जाके प्रभु की सेवकाई को करना शुरू किए, जहां पर लोग ढंग से कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, ढंग से खाना बनाना नहीं जानते थे, ढंग से रहना नहीं जानते थे। बहुत ही तांत्रिक विद्या में वो लोग रहते थे। और उस गांव के अंदर परमेश्वर ने इस परिवार को भेज दिया। और इस परिवार का लगभग उस समय 3 बच्चे हो चुके थे। परिवार को लेके जब उस गांव में ये लोग पहुंचे, उस गांव की स्थिति को देखे, स्पेशली पत्नी जो है, दिल में बहुत ज्यादा टूटना शुरू हो गया। हे प्रभु, तूने बुलाया क्या इस कार्य के लिए? हम लोग तो अच्छे थे हमारे अपने गांव में। जानते हैं, वो परिवार बहुत ही कष्ट के समय से जाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने केवल परमेश्वर की आवाज को सुन के वहां पर पहुंचे। जब उनके घर में आलू खरीद के लेके आते थे, उनके बच्चे डांस करते थे कि आज हमारे घर में आलू बनने जा रहा है। यस, आलू पटाटोस। बहुत ही कष्ट का समय जा रहा था। वो ऐसे कमरे में रहते थे जहां पर ऊपर सांप रहते थे और नीचे ये लोग रहते थे। कभी कभी सांप भी उनके साथ नीचे आके रहने के लिए कोशिश करता था।
जब पानी लेने के लिए चाहते थे, वहां पर वो सताव का सामना करना पड़ता था। वो लोग कांच को तोड़ के उस नहर के पास डाल देते थे ताकि कांच के टुकड़े से इनको चोट पहुंचे। सुबह सुबह 3 बजे जाके पीने के पानी को लेके आना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर का आवाज को उन्होंने सुना था। पत्नी के मन में बहुत सवाल उठते थे, ये क्यों हो रहा है प्रभु, हम तो तेरे सेवकाई में हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हमें आज्ञाकारी होना जरूरी है, और आज्ञाकारी जब हम होते हैं वहां पर हमारा विश्वास परखा जाता है, और वो परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता गया, ऐसे ही आगे बढ़ता गया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में उस परिवार के मेहनत के वजह से उस इलाके में लगभग 14 से 17 गांव के गांव परमेश्वर को ग्रहण करके आज प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच वो अद्भुत परमेश्वर है जो परमेश्वर कार्य को करता है। जब हम सुनते हैं और तुरंत उसको करते हैं, आशीष आता है। और जानते हैं, उस परिवार के 3 बच्चे, आज तीनों के तीनों बच्चे परमेश्वर की सेवा कार्य में पाए जाते हैं, और उनमें से एक बेटा जो है उनका, वो आज आपके मध्य में उपस्थित है। आज आपको ये संदेश दे रहा है, प्रभु आज आपसे बातचीत करना चाहता है। उस दिन परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया उसका महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उस दिन परमेश्वर ने दाऊद से उसके दास नातान के द्वारा बातचीत किया ताकि उसके जीवन को बदल दे। और जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता है, उत्तर देता है। लेकिन उतना ही नहीं, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, हमें तुरंत करना जरूरी है। हो सकता है हम तुरंत उन सारे आशीषों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपके पीढ़ी से पीढ़ी वो लोग सभी उस परमेश्वर के महान आशीषों को देख पाएंगे और आशीषित हो सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, और प्रभु आज आपसे भी बात करना चाहता है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, जो कोई परमेश्वर की इस आवाज को सुनना चाहते हैं, आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, या आप बैठकर भी मेरे साथ एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं, और प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। उस परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनना चाहते हैं, हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दें और यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बेटी हूं, मुझसे तू बातचीत कर, मेरे जीवन को तू संपूर्ण रीति से बदल दे, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार इस संसार में आगे बढ़ते जाऊं। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, तूने आज हमारी प्रार्थना को सुना है। हाँ प्रभु, आज जो तेरा वचन सामर्थ्य रीति से हमारे मध्य में आया है, प्रभु, जो भाई और बहन तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, मेरी आज यही प्रार्थना है, उनसे तू बातचीत कर, उनसे तू बातचीत कर। मेरी यही प्रार्थना है पिता, उनसे तू बातचीत कर। हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के भंडार घर के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि लोग कैसे अपनी भेंटों को लेकर आ रहे हैं। तभी एक स्त्री 2 दमड़ी भेंट में डाल देती है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इसने सबसे अधिक दिया है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो अपनी बढ़ती से दिया, परंतु इसने अपनी घटती से दिया, वरन अपना सब कुछ दे दिया। हमारा परमेश्वर ना सिर्फ ये देखता है कि हम क्या दे रहे हैं, परंतु वो ये भी देखता है कि हम किन हालातों में दे रहे हैं। आज हमारे हालात परमेश्वर से छिपे नहीं है। अगर हम इस स्थिति में हैं कि हम नहीं दे सकते या कम दे सकते हैं, परमेश्वर इसको जानता है। लेकिन धन्य है वे जो घटी में देना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसों के लिए कहता है कि इसने सबसे अधिक दिया है। ये समय है कि हम अपनी अपनी भेंटों को
परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। हम जहाँ कहीं पर भी हो, अपने अपने स्थानों में इन भेंटों को परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और इसी बीच भाई राजेश परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊँ। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मुझमें समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रिय आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सुनना एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर की आवाज़ को हमारे जीवन में सुनते हैं,
हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन में सुनते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के उद्देश्य को जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए है, हमारे कलीसिया के लिए है, हम उसको जान जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को जो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में, परिवार में करने वाला है, हम उसको समझ सकते हैं। जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं तो परमेश्वर जो आने वाले दिनों में हमें आशीष देने वाले हैं, उन आशीषों के विषय में हम अपने जीवन में जान सकते हैं। जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनते हैं तो प्रिय, हो सकता है कि हम अपने दिशा से भटक गए होंगे, परंतु उसकी आवाज़ को सुनकर हम वापस अपने दिशा में वापस आ जाते हैं। प्रिय, इतना नहीं, परंतु कई बार जब हम परमेश्वर की आवाज़ को अपने जीवन में सुनते हैं तो कई प्रकार के उन बातों को, व्यवहारों को जो हमारे जीवन में है, जिसे परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहता, हम उसको दूर कर सकते हैं। प्रिय, इसीलिए यशायाह नबी की किताब उसके 30 अध्याय और उसके 31 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे तब तुम्हारे पीछे से एक आवाज आएगा कि यही मार्ग है, इसी में चलो। प्रियो, परमेश्वर अपने आवाज के द्वारा हमारी अगुवाई करना चाहता है। प्रियो, क्या कभी आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुना है? क्या कभी आपने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश की है? यदि नहीं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर हर समय हमसे बातचीत करना चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए तो परमेश्वर ने मनुष्य को बचाया है कि परमेश्वर मनुष्य से संगति करे, परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करे। प्रियो, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा निश्चय हम सबों से बातचीत किया है और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें आशीष दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। प्रियो, प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ सूचना है कलीसियाई तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बराबर आराधना को अटेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ साप्ताहिक बुधवार की प्रार्थना, शुक्रवार की प्रार्थना, आज का मन्ना आप देख रहे हैं और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और आगे भी मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप बराबर इस आराधना को देखते रहें और उसमें सहभागी हो। बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि परमेश्वर ने इस आराधना के द्वारा उनको आशीषित किया है। और साथ ही साथ प्रियो, शायद आप लोगों ने टीवी न्यूज़ के द्वारा, पेपर के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा कि प्रशासन ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए दिए निर्देश के अनुसार खोलने के लिए अनुमति दी है। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं शायद सोचता हूं कि आप सब इसको सुनकर बहुत ही उत्साहित होंगे, एक्साइटेड होंगे कि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के भवन पर जा सकेंगे और आराधना कर सकेंगे। परंतु दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जब उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इस गाइडलाइन के अनुसार आराधना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इतना नहीं, परंतु साथ ही साथ जब हम हमारे प्रदेश के परिस्थिति को देखते हैं, वर्तमान समय पर हमारे प्रदेश के अंदर 1300 कोरोना संक्रमित लोग पाए जाते हैं और यदि आप उसका औसत निकालते हैं तो प्रतिदिन करीब करीब 50 से 60 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। यदि इन सब बातों को यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जो है इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी की गंभीरता को हमें समझने की आवश्यकता है। इतना नहीं, परंतु जब हम दिए गाइडलाइंस को जब हम देखते हैं, जहाँ पर हमें लिखा है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है यहाँ आराधना में नहीं आ सकते हैं और 65 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं वो आराधना में नहीं आ सकते हैं। आपको जो है थर्मल स्क्रीनिंग करना पड़ेगा और मास्क पहनना पड़ेगा और 6 फुट की दूरी में आपको बैठना पड़ेगा। आपके जूते चप्पल जो है वो बाहर रखने होंगे
और आप किसी को स्पर्श नहीं करने पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे जो गाइडलाइन जो हमें दिए गए हैं, जिसके द्वारा ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम आराधना करते हैं शायद हमारे लिए आराधना करना मुश्किल होगा प्रिय। और इतना नहीं, परंतु केवल 10-10 लोग करके आराधना में शरीक होंगे और ये आराधना केवल 4 या 5 घंटा तक ही हम कर सकते हैं और हर एक आराधना के बाद सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो ये सारे बातों को देखने के बाद हमारे कलीसिया के अगुओं ने मिलकर हम लोगों ने प्रार्थना किया और ऐसे निर्णय लिया है कि प्रियो, हम अपने आप को, अपने कलीसिया के लोगों को जो है हम खतरे में डालना नहीं चाहते हैं प्रियो। जब हम करीब 2.5 महीने से ज़्यादा प्रभु के भवन में ना आकर हम अपने घरों में आराधना किए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम 2-3 हफ्ता और रुक जाएं और जुलाई के फर्स्ट वीक तक हम देखें कि माहौल कैसे है, परिस्थिति कैसे है, ये बीमारी और लोगों को संक्रमित कर रही है। इन सारे बातों को देखते हुए हमने सोचा है कि हम अपनी आराधनालय को, कलीसिया को 1 जुलाई से खोलने के लिए हम लोगों ने सोचा है और इसकी सूचना जो है हर हफ्ते आपको दे दी जाएगी कि हमारा चर्च, हमारा आराधनालय जो है वो कब आराधना के लिए खुलेगा। इस बात की सूचना जो है आपको हर हफ्ते दे दी जाएगी। आप सब प्रार्थना करें और आप निराश मत होइए। हम सबको इस बीमारी की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है प्रियो, क्योंकि यदि इस समय यदि हम सतर्क रहे तो हम आने वाले दिनों में हम आराधना मिलकर आत्मा और सच्चाई से अच्छे ढंग से स्वतंत्र रीति से हम कर सकते हैं प्रिय। इसलिए हम प्रार्थना करें और हम सब आप लोगों के लिए बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों के प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए, सहनशीलता के लिए कलीसिया की ओर से हर एक विश्वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अपने लोगों से बातें करते हैं महान परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु जी आने वाले बातों को बताते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी मैं एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अनुग्रह कर प्रभु, ताकि एक लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत कर सके महान प्रभु। एक को तो बड़ी आशीष देना। आज के आराधना के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबों से बातचीत किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आगे भी प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा, आपकी विश्वास योग्यता प्रभु जी हर एक विश्वासी के जीवन में, परिवार में बने रहे प्रभु जी। आज जितने लोगों ने प्रभु जी आपके उपस्थिति में आकर प्रभु जी अपने अपने घरों पर आपको अपना दशमांश और अपना दान दिया है प्रभु जी, उनको आप बहुतायत से आशीषित करना महान प्रभु जी। उनके हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरा करना। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर हमारे देश के लिए और तमाम विश्व के लिए प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जो पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस महामारी को प्रभु जी पूरी दुनिया से प्रभु जी आप इसको दूर कर दीजिए महान परमेश्वर। आप अपने चंगाई को भेजिए प्रभु जी, ताकि लोग जो प्रभु जी इससे संक्रमित हैं प्रभु वो चंगे हो सके महान परमेश्वर। जितने लोग ऐसे समय पर प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनको भी आप आशीष दीजिए और प्रभु जी आप उनकी रक्षा कीजिए। फिर से प्रभु जी हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम अंतिम आशीष के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग होता रहे। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।